अस्सलाम वालेकुम जी। CTB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बहरिया आउटचर्ड लाहौर के हवाले से। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया आउटचर्ड लाहौर में मौजूद फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन, जिसको बैकेंड पे बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से आज से तकरीबन सवा साल पहले लॉन्च किया गया था, और उस वक्त पे काफ़ी मुनासिब प्राइसेस के ऊपर एक साल के एक बेहतर पेमेंट प्लान के ऊपर उसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पर आपको 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स और उसी के साथ साथ 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स ऑफर किए गए थे, एक बेहतर पेमेंट प्लान के ऊपर और एक बेहतर प्राइसेस के ऊपर। आज की वीडियो में आपको अपडेट करूंगा कि आफ्टर पोजेशन वहाँ पे क्या करंट डेवलपमेंट स्टेटस है, कितने घरों की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, और आफ्टर पोजेशन कितनी वहाँ पे रेट्स में बेहतरी आई है। कुछ इस हवाले से भी आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं अप्रोच के हवाले से अगर बात करूँ, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ, तो जिस तरह से आपको आइडिया है कि जो इसकी बिल्कुल जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बिल्कुल जाती वाला रोड के ऊपर है, जिसको आप डायरेक्टली मेन बहरिया टाउन लाहौर से भी अप्रोच कर सकते हैं, सुईगा से भी अप्रोच कर सकते हैं, और अड्डा प्लाट से भी डायरेक्टली मेन जातीमरा रोड के ऊपर रहते हुए आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। गेट नंबर 6 बिल्कुल आपको जातीमरा रोड के ऊपर मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली एंटर होते हैं। तो जैसे ही आप गेट नंबर 6 से एंटर होंगे, आपको डायरेक्टली अप्रोच मिल जाएगी फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन की तरफ। गेट नंबर 6 से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, तो आपको बिल्कुल राइट साइड पे जो ब्लॉक मिलेगा वो होगा जी L ब्लॉक, और लेफ्ट साइड पे आपको M ब्लॉक मिलेगा। फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन में आपको 4 ब्लॉक्स मिलेंगे, K ब्लॉक, L ब्लॉक, M ब्लॉक और N ब्लॉक। चारों ब्लॉक्स में आपको मैक्सिमम जो क्वांटिटी मिलेगी वो 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मिलेगी, और बहुत लिमिटेड है यहाँ पर आपको 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी कुछ एरियाज़ में दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स भी दिए गए थे 120 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करूँ, जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन जो वो स्टार्ट कर दी गई है। काफ़ी लोग स्पेसिफिक इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह ये है कि फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन के आगे वाला जो एरिया है, जो कि आपको C ब्लॉक मिल जाता है और D ब्लॉक मिल जाता है, वो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। उनके बिल्कुल साथ ही फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन है, जहाँ पर K, L, M और N ब्लॉक है, और इनकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। डायरेक्टली जातीमरा रोड से अप्रोच है, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्लाइंट्स इसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस और एज अ रेजिडेंशियल पर्पस। जिस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट व्यू का विजिट करवाया जा रहा है, जिस चीज़ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि काफ़ी एक बेहतर लेवल की यहाँ पे डेवलपमेंट की गई है, और जिस तरह से बहरिया अपने क्लाइंट्स को एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन लेवल की डेवलपमेंट और एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ साथ बेहतरीन अप्रोच भी प्रोवाइड करता है। सेम एज इट इज़ इस स्पेसिफिक एरिया में भी वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। अप्रोच बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है इसकी। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, बेहतरीन लेवल की यहाँ पर डेवलपमेंट बैकएंड पे बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर की गई है। और ओवरऑल अगर मैं रेट्स के वाले से आपको बताता चलूँ, सबसे पहले अगर मैं K ब्लॉक की बात करूँ, तो K ब्लॉक में आपको 43 लाख से लेकर ऑनवर्ड 60 लाख तक 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ऑप्शन मिल जाती हैं एज पर लोकेशन जो वो रेट्स हैं। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ L ब्लॉक की, L ब्लॉक में आपको तकरीबन 55 से 62 लाख रुपए में प्लॉट्स मिल जाते हैं, 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। L ब्लॉक में रेट इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस 5 मरला की काफ़ी बेहतर हैं, और अप्रोच बहुत रिजनेबल है, बिल्कुल गेट के साथ आपको डायरेक्टली अप्रोच मिल जाती है। नेक्स्ट अगर मैं M की बात करूँ, तो M ब्लॉक में आपको 50 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 62 लाख रुपये तक 5 मरला का प्लॉट मिलता है। ऑन ग्राउंड पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं सारे के सारे, क्योंकि रिसेंटली तकरीबन आप कह लें 3 से 4 माह पहले यहाँ पे वैकेंट पे बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से पोजीशन अनाउंस किया गया था। अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट ट्रैक पे यहाँ पे जारी है, और काफ़ी लोग स्पेसिफिक एरिया को कंसिडर कर रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 8 से 10 घर यहाँ पे बनने जो है वो स्टार्ट हो गए। सिर्फ 3 माह में 8 से 10 घरों की कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट है यहाँ पे जारी है, और मज़ीद आपको आने वाले 1 साल बाद एक स्पेसिफिक एरिया को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन लेवल की यहाँ पर आबादी देखने को मिलेगी। तो मैं बात कर रहा था 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से। जिस तरह से मैंने आपको M ब्लॉक के रेट्स बताए कि 50 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 62 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको एज पर लोकेशन प्लॉट्स मिलेंगे। M ब्लॉक के बाद चलेंगे N ब्लॉक की तरफ। N ब्लॉक के जो रेट्स हैं वो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो तकरीबन आपको 45 लाख से लेकर ऑनवर्ड 55 लाख तक यहाँ पर रेट्स मिलेंगे एज पर लोकेशन रेट्स हैं। यहाँ पर रेट्स इस वजह से कम है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो L ब्लॉक के आगे जाके आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल कंपैरेटिवली K, L और M के रेट्स यहाँ पर कम हैं। तो व्यूअर्स, 5 मरला के बाद अगर मैं 8 मरला कैटेगरी की बात करूँ, तो 8 मरला के आपको इस स्पेसिफिक एरिया में बहुत ही लिमिटेड से रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, जिनकी प्राइसेस तकरीबन 75 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 85 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर मैं कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूँ, तो कमर्शियल प्लॉट जितने भी यहाँ पे 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल 120 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर दिए गए हैं। जैसे ही आप गेट नंबर 6 से एंटर होते हैं, तो आपको राइट और लेफ्ट साइड पे 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे 120 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर, जिनके अभी जो करंट रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर ऑनवर्ड 2 करोड़ 80 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको कमर्शियल प्लॉट्स की ऑप्शंस मिल जाती हैं इजीली।
एज़ पर लोकेशन जो है वो प्राइसेस हैं, जितना प्लॉट कमर्शियल प्लॉट जो है वो गेट के पास होगा उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जितना मेन गेट नंबर 6 से आगे जाते जाएगा प्लॉट उसी तरह से उसकी प्राइस भी कम होती जाएगी। तो प्राइसेस अभी यहाँ पर काफ़ी मुनासिब हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि क्या आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के इस स्पेसिफिक एरिया फेज़ 2 एक्सटेंशन के इस एरिया को कंसिडर करना चाहिए एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह की ऑप्शन है आपके लिए। तो कुछ इस हवाले से अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ या ओवरऑल बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूँ तो अप्रोच वाइज बेहतर, और ऐसा जितनी यहाँ पर अभी आबादी भी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ तो सबसे कम आबादी आपको इस स्पेसिफिक एरिया में ही मिलेगी। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली पोजेसन आया है तो आबादी दिन ब दिन जो है यहाँ पे आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। जैसे जैसे किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस स्पेसिफिक एरिया में आपको उसी वक्त एक बेहतर प्रॉफिट मिल रहा होता है जब वहाँ पर घरों की कंस्ट्रक्शन में बेहतरी आ रही हो, आबादी में वहाँ पे बेहतरी आ रही हो, वो एरिया जितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर एक बेहतर प्रॉफिट, एक बेहतर वहाँ पर रिटर्न मिल रहा होता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़, क्योंकि इसकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। डायरेक्टली आने वाले वक्त में जब बहरिया टाउन के साथ इसको ज्वाइन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली बहरिया टाउन की जितने भी रेजिडेंट्स को अप्रोच करेंगे या आप डायरेक्टली बहरिया टाउन को इजीली यहाँ से अप्रोच कर पाएंगे। तो अप्रोच वाइज एक बड़ी बेहतर ऑप्शन है, और जातीवाला रोड से डायरेक्टली आप इजी अप्रोच के साथ अड्डा प्लाट को भी यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। तो अप्रोच वाइज बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। KLM ब्लॉक की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है, रेट्स अभी यहाँ पर काफ़ी मुनासिब है। ओवरऑल अगर मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूँ तो जिस तरह की इसकी लोकेशन है, जिस तरह का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके जो रेट्स हैं वो भी इंतहाई मुनासिब है, और एक बेहतर प्राइस पैकेज में रहते हुए यहाँ पर आप 5 मरला 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज कर सकते हैं और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। मजीद अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको आबादी का किसी तरह का कोई इशू नहीं है। काफ़ी क्लाइंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अगर वो प्लॉट परचेज करें तो उनकी ये कोशिश होती है कि कम से कम वहाँ पे 30 to 40% तो आबादी मौजूद हो। अगर आपका माइंड है आने वाले साल 2 साल बाद इस स्पेसिफिक एरिया में प्लॉट परचेज करके वहाँ पे घर बना के रहने का, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है ये। तो अप्रोच जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज़ वाइज बेहतर ये फेज़ है, अप्रोच वाइज बेहतर ये एरिया है, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफ़ी बेहतर मिलता है, जिसकी बिना पे आपको इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और कमिंग फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर अगर आप इसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करते हैं तो भी एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। आपको इस स्पेसिफिक एरिया को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में कोशिश की है कि बेहतर तरीके से आपको इस स्पेसिफिक एरिया का शीट व्यू भी करवाया जा सके, डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको अपडेट कर सकूँ कि कितनी ओवरऑल यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन हो गई है, और ओवरऑल रेट्स के वाले से भी आपको अपडेट कर सकूँ। तो व्यूअर्स, अभी आपके पास बड़ा राइट टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल भी बेहतर होता जाएगा। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होगा ऑटोमेटिकली प्लॉट्स के रेट्स में भी बेहतरी आएगी। उस वक्त पे आपको ना ही इस प्राइसेस के ऊपर प्लॉट्स मिल रहे होंगे और ना ही इस प्राइसेस के ऊपर आप उस वक्त अपने प्लॉट सेल कर रहे होंगे। जो क्लाइंट्स अभी टाइमली यहाँ पे परचेजिंग कर लेंगे बेहतर रेट्स पे, आने वाले वक्त में उनकी की गई इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली एक बेहतर प्रॉफिट के ऊपर होगी, और वो अपने रेजिडेंशियल प्लॉट को आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर एक बेहतर रेट के ऊपर मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर देखे मेरे नंबर 0333115900 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।